परम पूज्य गुरुदेव जी, संत समाज, भक्त प्रेमी, बीजक साखी है। पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा फुलान, निरपक्ष के हरि भजे सोई संत सुजान। सारा संसार पक्षपात में दीवाना है। सब किसी न किसी का पक्ष लेकर के ही न्याय करते हैं। सच्चा न्याय बिरला ही करता है। निष्पक्ष न्याय कोई नहीं करता है। साहब कहते हैं कि जो निष्पक्ष हो, पक्षपात को लेकर के हरि का भजन भी करता है। कोई राम का पक्ष लेता है तो कोई कृष्ण का पक्ष लेता है, कोई शिव का पक्ष लेता है, कोई हनुमान का पक्ष लेता है, कोई किसी का पक्ष लेता है। इस प्रकार पक्ष लेकर के ही सारे लोग भजन करते हैं। जो इस प्रकार का पक्ष लेकर के भजता है वो संत हो या भक्त हो या कोई भी हो, वो अज्ञानी है। उसके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि हरि का भजन पक्षपाती नहीं है। ईश्वर पक्षपाती नहीं है। ईश्वर निष्पक्ष है। ईश्वर के इसमें कोई अपना या पराया नहीं है। जो ईश्वर की पूजा करते हैं वो पक्षपाती नहीं होते हैं। जो किसी देवी या देवता या मानव तनधारी की पूजा करते हैं, जैसे राम की, कृष्ण की, शिव की, ब्रह्मा की, ये सब पक्षपाती हैं। सच्ची पूजा ईश्वर की होती है। ईश्वर निष्पक्ष है। ईश्वर की पूजा कितनी भी करे, ईश्वर के लिए कितना भी माला जपे, ईश्वर का कितना भी भजन करे, ईश्वर का कितना भी कीर्तन करे, लेकिन कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। ईश्वर तो अपने सत्य पर ही चलता है और सत्य का ही न्याय करता है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है। जिसका रूप होता है, जिसका आकार होता है, वो पक्षपाती होता है। और जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, वो किस पक्ष की तरफ जाएगा। इसलिए ईश्वर पक्षपाती नहीं है। ईश्वर के लिए किसी माला जपने की जरूरत नहीं है। ईश्वर के लिए कोई भजन की जरूरत नहीं है। कोई किसी प्रकार की पूजा की जरूरत नहीं है। ईश्वर के लिए तो ईश्वर के बताए हुए नियमों पर चलने की जरूरत है। ईश्वर, भगवान, देवता, यहाँ सबको लोग एक मान लेते हैं। ईश्वर, भगवान,
देवता, इनमें अंतर है। देवताओं का रूप होता है, भगवान का भी रूप ही होता है। जो भगवत कार्य करता है वही भगवान होता है, और कार्य करने वाला रूपधारी होता है। ईश्वर का रूप नहीं है, ईश्वर तो विश्वव्यापी नियम ही है। विश्व सत्ता का नियम है, कानून है, वही ईश्वर है, उसका कोई रूप नहीं। जो जैसा करेगा वैसा ही उसको मिलना है, ये ईश्वर का नियम है, कानून है। ईश्वर सबको स्वतंत्रता दे रखा है, सब स्वतंत्र हैं, कर्म करने में सब स्वतंत्र हैं। गीता में कहा है, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां कर्म फलेषु कदाचन कर्म फल हेतुर्भूरिमा ते संगस्त कर। अर्थात हे अर्जुन, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, कर्म करने पर तू स्वतंत्र है, लेकिन फल पर तेरा अधिकार नहीं है। फल पर तो उस ईश्वर का ही अधिकार है जो विश्व का नियम है। जैसे नियम है वैसा ही उसका फल मिलेगा, जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। बबूल का बीज बो करके आम का फल नहीं मिल सकता है। तो ईश्वर विश्वव्यापी नियम है। ईश्वर कोई आकार वाला कोई मनुष्य नहीं है। ईश्वर की पूजा के लिए उनके नियमों का पालन करना है। ईश्वर का नियम किसी जाति धर्म पर आधारित नहीं है। ईश्वर के नियम के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई अलग नहीं है। उसकी सत्ता तीनों लोक में एक है। इसलिए ईश्वर के प्रति कभी पक्षपात या झगड़ा करना ये मूर्खों का काम है। साहब इसलिए कहते हैं कि पक्षपात निरपक्ष हुई के हरि भजे सोई संत सुजान। जो निष्पक्ष होकर के पूजा करता है, किसी का पक्ष नहीं लेता है, वही ज्ञानी है, वही विद्वान है, वही संत है। इसलिए साहेब का कहना है कि संसार में किसी पूजा की, किसी भक्ति की, किसी प्रकार की माला जपने की, किसी मंदिर मस्जिद में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता सिर्फ ये है कि ईश्वर के बनाए हुए
नियम के अनुसार कर्म करने की। इसलिए कर्म पर अधिकार दिया गया है, फल पर नहीं दिया गया है। फल से सभी बंधे हुए हैं, कर्मों से भी बंधे हैं लेकिन कर्म की स्वतंत्रता है, फल से बंधे हैं लेकिन फल की स्वतंत्रता नहीं है। अच्छा काम करके अच्छा ही फल मिलेगा, बुरा काम करके बुरा ही मिलेगा। इसलिए जो व्यक्ति सोचे कि मैं बुरा कर करके और किसी मंदिर या मस्जिद या पूजा घर में जा करके और मैं विनती कर लूं, विनती करके और मैं इसके अच्छाई का फल ले लूं, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है। एक माँ बहुत पूजा करती थी, घर में मंदिर बना के रखा था, रोजाना पूजा करती और उसका बेटा छोटा पुत्र देखा करता था। एक दिन उसने पूछा कि माँ इस क्या करती हो? उसने बताया कि मैं तो भगवान की पूजा करती हूँ। बोले माँ इससे क्या होता है? भगवान की पूजा से क्या होता है? माँ ने कहा बेटा भगवान से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें देता है। इस बेटे ने भी पूजा करना शुरू कर दिया। उस बच्चे का इम्तिहान था, इम्तिहान में जाकर के उसने जो प्रश्न हल किया वो प्रश्न गलत था, ध्यान न आया और गलत हो गया। बाद में उसको याद आया कि मैंने जो प्रश्न किया वो गलत है। झट वो स्कूल से आता है घर और फौरन उस मंदिर में जाता है जहाँ माँ उसकी पूजा करती थी और ध्यान लगा करके वहीं बैठ जाता है। माँ देखती है कि आज ये बेटा, आज ये पुत्र तो क्या हो गया कि जो इतना ध्यान लगा करके तुरंत स्कूल से आने के बाद पूजा घर में बैठ गया है। माँ ने पूछा बेटा तुम्हें क्या हो गया है, क्यों इतना पूजा कर रहे हो? बोले माँ मेरा आज जो प्रश्न है वो गलत हो गया है, इसलिए मैं भगवान से यही कह रहा हूँ कि हे भगवान मेरा प्रश्न सही कर देना, वो गलत हो गया है। माँ ने कहा बेटा ऐसा नहीं हो सकता है। बोला क्यों नहीं हो सकता है? आप ही ने तो कहा था कि भगवान से जो कुछ मांगा जाए वो मिलता है। जब ऐसा नहीं हो सकता है तो क्या भगवान देंगे? तो ये सब ढोंग है। यदि कोई सोचे कि मैं किसी भगवान ऐसे की पूजा करके और कुछ पालूं, अपने मन का मनोवांछित फल पालूं, तो ये सब गलत है। फल मिलेगा कर्मों का, रहनी सुधर जाएगी इतना अच्छा है, मन को शांति मिल जाएगी इतना अच्छा है। बाकी इससे जो सोचे कि कुछ मिलने वाला है तो कुछ मिलने वाला नहीं है, मिलेगा तो सिर्फ कर्म करने से ही मिलेगा। जो कर्म करेंगे वही मिलेगा। ये साहब का कहना है कि कर्म पर ही भरोसा करें, किसी ईश्वर की पूजा पर भरोसा न करें। ईश्वर की सत्ता विश्वव्यापी जो नियम है वही ईश्वर है, बाकी ना राम ना कृष्ण, ये कोई ईश्वर नहीं है। महापुरुष है, गुरु रूप है, ये माननीय है, लेकिन यदि इनको ईश्वर माना जाए तो ये माननीय नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम। शाहे